अरुण जी, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ गई है जी, सभी को आ रही है आपकी आवाज जी। अरुण जी, सादर नमस्ते। राघवानंद जी, पूज्य राघवानंद जी के चरणों में नमस्कार। आपने दो विषय रखे हैं। सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि हमारे जो प्रमुख पर रामनवमी और चैत्र की अष्टमी आ रही है, तो मंदिरों में हमारा क्या हो। उन्होंने के लिए तो कहा है, तो मैं ये चाहता हूं कि हम ये कह लें कि पुजारी और हमारे जो पदाधिकारी हैं, जो 10, 11, 12, 5, 7 हैं, वो प्रतीक रूप में मंदिर में अवश्य इन कार्यक्रमों को, पूजा को, अर्चना का काम देखें, करें, ताकि हमारी परंपरा बनी रहे। जिस प्रकार से कुंभ को प्रतीकात्मक मनाने की प्रधानमंत्री के अनुरोध पर सभी संत महापुरुषों ने स्वीकृति दी है, इसी प्रकार से हम प्रतीकात्मक अपने सभी मंदिरों में अपने सभी सहयोगियों से अनुरोध करें, प्रार्थना करें कि वो मंदिर में अवश्य जाएं, लेकिन 2 गज की दूरी रखें, मास्क लगा के जाएं, कोरोना नियम रहे। कर्फ्यू के लिए वो ऑलरेडी पुलिस स्टेशन में लिखें कि हमारे मंदिर के ये पदाधिकारी हैं, हम यहाँ पर ये पूजा अर्चना करेंगे। जहाँ पर जय भगवान गोयल जी की बात है, वो मामला बहुत महत्वपूर्ण है। हम सबको, हिंदू समाज को, ऐसे उत्साही कार्यकर्ता को छुड़ाने के लिए, उसके लिए आग्रह करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। हमें विश्व हिंदू परिषद से भी अनुरोध करना चाहिए। शाहदरा की जो कमेटी है वो भी बहुत प्रयास कर रही है, वहाँ के जो मंदिर के लोग हैं वो भी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन लगता है कि मामला में प्रारंभ में हमने शायद लापरवाही की। ये मामला 2010 का है, आज 11-12 साल बाद किसी को जेल में डाल दिया जाए, ये अच्छी बात नहीं है। मैं विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूँ, हिंदू फ्रंट के सभी जो हमारे पदाधिकारी आ रहे हैं या सुन रहे हैं, उनसे भी प्रार्थना करना चाहता हूँ कि वो अच्छे वकीलों से मिलें, बहुत अच्छे वकीलों से, और सबसे पहले बेल आउट के लिए उनको अनुरोध करें, क्योंकि मामला कोई ऐसा अंधेर नहीं है। वो एक मंदिर पर कुछ लोग कब्जा करना चाहते थे, उसके विरोध में वहाँ वो खड़े हुए थे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सनातन धर्म प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष भूषणलाल पाराशर जी का, अरुण बेदी जी का और पूज्य स्वामी जी का हृदय से आभार प्रदर्शन करता हूँ। और मैं ये कहता हूँ कि वर्ष बैसाखी और ये सब पर्वों को मनाते हुए हम अपने मंदिरों की प्रतिष्ठा रखते हुए और अपने जहाँ पर मंदिर स्थापित हैं वहाँ पर वहाँ के सभी पदाधिकारियों से संपर्क रखते हुए ये बताने का प्रयास करें, जैसे हमने विवेकानंदपुरी में नित्य प्रति कल तक सुंदरकांड का पाठ किया, आज भी हम प्रयत्न करेंगे 7:30 बजे से सुंदरकांड का पाठ हो जाए और उसमें भाई बहन सब आए। इसी प्रकार से हम अपने मंदिरों में नियमित रूप से कुछ न कुछ कार्यक्रम करें ताकि हमारे अंदर जागृति बने, समाज जागृत रहे। धन्यवाद। लाइट बुला देना। बहुत 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 धन्यवाद श्री महेश चंद शर्मा जी का। दोनों विषयों को लेते हुए आपने जो बात कही है, हम उसका से पूर्णतः सहमत हैं। हमारे बीच में सनातन धर्म प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष महोदय श्री भूषणलाल पाराशर जी जुड़ चुके हैं। मैं श्रीमान पाराशर जी से प्रार्थना करूंगा कि आज की बैठक के विषयों पर अपना दिशा निर्देश, दोनों विषय श्री जय भगवान अग्रवाल जी का और दूसरा मंदिरों को क्या गाइडलाइन दिशा निर्देश हम प्रदान करना चाहते हैं, दोनों विषयों पर श्री भूषणलाल पाराशर जी अपना वक्तव्य रखेंगे। अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए, माइक अनम्यूट कर लीजिए, आवाज खोल लीजिए पाराशर जी अपनी। अभी आवाज नहीं आई आपकी। पाराशर जी आवाज नहीं आ रही है आपकी अभी। अब हो रही है जी, आ गई आवाज जी। आ रही है, ठीक है जी। बहुत ही गंभीर विषय भी है और हर्ष का विषय भी है कि हम सब सनातन धर्म के पदाधिकारी अन्य हिंदू संगठनों के अधिकारियों के साथ सामूहिक रूप से नवरात्रि सभी अपना वीडियो ऑन रखेंगे। अन्य विषयों के साथ हम ये बैठक कर रहे हैं
और इस बैठक में मैं सभी उपस्थित महानुभावों का सनातन धर्म प्रतिनिधि सभा की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। भारतीय नव वर्ष विक्रमी संवत 2078 के अवसर पर कल हम अष्टमी का पूजन करेंगे और परसों भगवान श्री राम का जन्म नवरात्रि रामनवमी है। तो इन सारे पर्वों के उपलक्ष्य में आप सबको हार्दिक मंगल कामनाएं। आप सबके जीवन में सुख शांति की वर्षा हो। और हमारा जो लक्ष्य है सनातन धर्म प्रतिनिधि सभा का, हमारे पर्वों में एक रूपता हो और हम सनातन धर्म के संवर्धन के लिए, सुरक्षा के लिए, इनकी जो परंपराएं हैं, जो हमारी विचार हैं, उनके संवर्धन में, संरक्षण में और अधिक काम कर सकें, ये नए वर्ष में हम सबका उद्देश्य होना चाहिए। बंधुओं, अभी शर्मा जी ने भी आपके सामने अपने विचार रखे और नव वर्ष के साथ साथ आज हमारे पास एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिसमें सभी संस्थाओं के अधिकारी यहाँ उपस्थित हैं। वो विषय है कि हमारे हिंदुओं के हितों की रक्षा करने वाले बहुत ही जुझारू और बहुत ही साहसी और हर हिंदुओं की हर समस्या के लिए सबसे पहले पहुंचने वाले ऐसे हमारे जय भगवान गोयल जी, जो सनातन धर्म प्रतिनिधि सभा के संरक्षक भी हैं और हिंदू यूनाइटेड फ्रंट के फाउंडर प्रेसिडेंट हैं और जिन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन के समय बहुत महत्वपूर्ण भूमिका भी अदा करी। और अभी भी पिछले वर्ष बिरला मंदिर में उन्होंने एक बहुत बड़ा आयोजन किया था जब वो बाबरी मस्जिद की जो तिथि थी, जब भगवान श्री राम के मंदिर के लिए मार्ग प्रशस्त हुआ था। कोठारी ब्रदर्स के जो माता पिता हैं उनको भी बुलाया था। ऐसे हमारे जय भगवान गोयल जी के प्रति हम सहानुभूति के लिए और उनके साथ जो अन्याय हुआ है, वो गोकुलपुरी में महादेव मंदिर के ऊपर कुछ असामाजिक तत्वों ने कब्जा करने की कोशिश की थी और वहां पर स्थानीय मंदिर के जो अधिकारी हैं, रक्षक हैं और धर्म प्रेमी हैं, उन्होंने गोयल जी को वहां बुलाया था और गोयल जी ने उसका विरोध किया वहां, और वो वहां पर जमीन पर कब्जा नहीं होने दिया। शॉर्ट में ये थी समस्या और ये 2010 का केस है। बहुत ही आश्चर्य की बात लगती है कि 10-11 साल के बाद इस केस में उनको फंसाकर और किस तरह से उनको जो सजा हुई है वो बहुत ही अटपटी सी लगती है। हम सब लोगों को अभी पता लगा है और हम सब लोग बहुत चिंतित भी हैं, व्यथित भी हैं और हमारे मन में पीड़ा भी है कि हमारा इतना बड़ा अधिकारी, इतना बड़ा साहसी वो जेल में है और हम सब लोग उनके बारे में कुछ ज्यादा कर भी नहीं सके। अब क्योंकि ये सरकारी तंत्र है और सरकार की तरफ से ये केस वहां डाला गया था और हमारा तो यही निवेदन है कि सरकार इस केस में पहल करे और इस केस को जो वापस ले वहां से और श्री गोयल जी को न्याय मिले। हम सब भली भांति जानते भी हैं कि ये बहुत ही साधारण केस है और इसमें किसी प्रकार का कोई विवाद भी नहीं है। सनातन धर्म प्रतिनिधि सभा मंदिरों की रक्षा के लिए, मंदिरों की सुरक्षा के लिए और अन्याय के खिलाफ हमेशा खड़ी है। हमारा 1987 से बना हुआ ये संगठन दिल्ली में कार्य कर रहा है और हम सब जानते भी हैं कि हमारे जय भगवान गोयल जी हिंदू काज के लिए हमेशा लड़ते रहे हैं, आगे आते रहे हैं और भी बहुत सारे हमारे अधिकारी हैं। मैं तो इस विषय पर सनातन धर्म प्रतिनिधि सभा की ओर से बहुत ही मतलब है उनके साथ सहानुभूति है, हमारी परिवार के साथ भी, और हम प्रयास करें जैसा हमारे शर्मा जी ने भी कहा कि अच्छे वकील करके और हायर कोर्ट में जाके उनकी बेल के लिए और अधिक गंभीर प्रयास करें ताकि श्री गोयल जी जल्द जेल से छूटे और हम सबको मिलें।
बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अधिकारियों से कहूँगा कि हम आगे का जो मार्ग है मिलकर इसको चलाएंगे, और जो भी होगा हम इस विषय पर रोष भी प्रकट करते हैं, और हम एक रोष पत्र, विरोध पत्र गृह मंत्री जी को और दिल्ली के महामहिम उपराज्यपाल जी को भी भेजेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नए वर्ष की शुभकामनाएं। जय माता दी। जय माता जी। बहुत सुंदर रूप में श्री भूषणलाल पराशर जी ने अपनी बात पत्नी सभा के अध्यक्ष के रूप में रखी है। अब मैं प्रार्थना करूंगा श्री मनदीप गोयल जी से समय को देखते हुए अपनी बात को क्या वास्तविकता है ये लोगों को बताने का प्रयास करें। हो सकता है हम लोगों के बात पूरी बात समझ में ना आ पाई हो, तो तथ्य क्या है तथ्यात्मक रूप में अपनी बात को रखते हुए श्रीमान मनदीप गोयल जी, आप सुपुत्र हैं श्री जय भगवान गोयल जी के, आपसे निवेदन। जी, सभी को मेरा प्रणाम। यहाँ उपस्थित सभी मान्यवरों को मैं अपना चरण वंदन करता हूँ जी। जैसा कि अभी माननीय पराशर जी ने बताया और महाराज जी से मैं लगातार संपर्क में भी हूँ, विषय 2010 का ही है जी, और मंदिर का ही विषय है। जो आज भी हम मंदिर के ट्रस्ट के लोगों से हमारी लोग मिले थे, मंदिर महादेव की जो जमीन है वो आज भी मंदिर के ही नाम है और वो जमीन खाली पड़ी है। और उसी विषय में 2010 में यहाँ पे कुछ हिंदू जो वहां पे केयर टेकर थे, उन्होंने कुछ मुसलमानों को भी बुलाया था ताकि उस मंदिर की जमीन पे कब्जा किया जा सके नकली कागज बना करके। बाद में वो सारे जो केयर टेकर्स थे, पांचों भाइयों के खिलाफ 420 का केस हुआ। वो पांचों के पांचों भाई अरेस्ट हुए। फिर उन्होंने कोर्ट में लिख के दिया कि हमारा उस जमीन से कुछ भी लेना देना नहीं है। तो आज भी वो जो जमीन है मंदिर महादेव की 2 एकड़ जमीन गोकुलपुरी गंगा विहार में, वो खाली पड़ी है। तो 2010 के विषय में जी नीचे कोर्ट ने कन्विक्शन कर दी थी, 6 महीने की सजा हुई थी कि आपने वहां पे आके बलवा करा, जो कि एक झूठा मुकदमा 2010 में बनाया गया था कांग्रेस की सरकार के समय। और उसी के बाद जब हायर अपील की गई, उसने भी सेम कन्विक्शन रखते हुए 23 फरवरी को बाबूजी को गिरफ्त में ले लिया। और 23 फरवरी से लगभग आज 2 महीने हो गए हैं, बाबूजी तिहाड़ जेल में हैं। और हाई कोर्ट के अंदर मैटर चल रहा है मुक्ता गुप्ता जी की कोर्ट में, लगभग 4 डेटे पड़ चुके हैं। तो वो डेटे पेंडिंग चल रही हैं जी। अभी मैटर जो है लिस्ट है 29 के लिए हमारा। उसके अंदर हमारे जो भी प्रयास हैं, जैसा हमें सब गाइड करते हैं वरिष्ठ लोग, हम उन्हीं के अकॉर्डिंग सबसे बात करके हमने एडवोकेट्स 3-3, 4-4 सीनियर डेजिग्नेटेड किए हुए हैं जो हमें हेल्प कर रहे हैं, लेकिन अभी भी हमें कामयाबी नहीं मिली है। अभी प्रयासरत ही हैं हम लोग। इसमें अगर मुझे कोई और जानकारी देनी है तो आप आदेश करें, मैं वो भी दे देता हूँ जी। जी, संक्षेप में आपने पूरी बात बता दी है और बाकी सभी लोगों से हम उनकी राय लेते हैं इससे हम क्या कर सकते हैं। ये आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं प्रार्थना करूंगा पूज्य महाराज श्री स्वामी राघवानंद जी महाराज जी से। आप बहुत चिंतित थे इस विषय में, कई बार आपने पराशर जी से निवेदन किया कि इस आवाज को उठाना चाहिए, और अंततः आज ये जो बैठक रखी गई है आपके दिशा निर्देशन में, पूज्य महाराज जी से प्रार्थना करता हूँ कि आप जो है अपना वक्तव्य, अपना निर्देश हमें क्या करना चाहिए बताने का प्रयास करेंगे। पूज्य महाराज जी अपनी आवाज को अनम्यूट कर लीजिएगा। देखिए जूम का जो वर्जन है ये आप सभी जानते हैं, ये 45 मिनट वाला है, 10 मिनट में ये बंद होगा। पुनः इसी लिंक पे हम सभी जुड़ जाएंगे। भाई बात कर दो, मीटिंग में हूं जरा। हेलो, ये लिंक बंद होगा, पुनः इसी लिंक पे दोबारा आ जाएंगे। पूज्य महाराज जी अपने माइक खोल लीजिए आप। अभी बात करता हूँ भाई, अभी थोड़ी देर बात करता हूँ। हाँ, अभी आवाज नहीं आई महाराज जी, आपकी आवाज बंद है। अब आई आवाज? हाँ जी महाराज जी, जी आवाज आई ना? हाँ जी, हाँ जी। सबको मेरा जय श्री कृष्ण। 2 विषय सामने रखे गए हैं। एक तो है लॉकडाउन के कारण जो मंदिरों की परिस्थितियां, समस्या जो आ रही, तो एक विचारणीय विषय रखा गया। इस विषय में तो इतना ही कहा जा सकता है
ये परिस्थिति जन्य ये सारी घटनाएं हैं। कुछ इस प्रकार की देश के सामने परिस्थिति है जिसके कारण लॉकडाउन होना बहुत आवश्यक रहा। भाई मैं अभी बात करता हूँ थोड़ी देर में। और सरकार ने, केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार ने, सबने मिल करके इसको रोकने के बहुत प्रयास किए गए। हाँ महाराज जी, आवाज चली गई आपकी दोबारा से, एक बार पुनः खोल लीजिए। हाँ हाँ, जी जी, आ गई, आ गई, आ गई बस। हाँ आ गई। हाँ, ठीक। तो इस प्रकार से सरकार ने प्रयास किया है कि मैक्सिमम लोगों का आपस में संपर्क कम हो, शारीरिक संपर्क बिल्कुल ना हो, और किसी प्रकार का ये वातावरण जो है फैले नहीं अधिक से अधिक। इस प्रकार के सरकार ने योजना बनाई है, उसके आधार पर लॉकडाउन लगा हुआ है। उसको हम लोगों को सहज से स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि जीवन मरण का प्रश्न है। आज दिल्ली में लगभग रोज का 25,000 व्यक्ति संक्रमित हो रहे हैं। लगभग 100, 150, 200 व्यक्ति की मृत्यु हो रही है। बड़ा गंभीर विषय है। पूरे देश में तो लाखों की संख्या में इस प्रकार की घटना हो रही है। तो उसके लिए तो हम लोगों को अपनी मर्यादा के अनुसार अपने पूजा पाठ करना चाहिए, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि इस जो बहुत बड़ी समस्या है उससे हम लोगों को निजात दिलावे। तो ये हम लोग सब मिलकर के इसका करेंगे, अपने मंदिरों में जैसे उत्सव मनाएंगे और सीमित रूप में मनाएंगे, और जो उनकी गाइडलाइन है उस गाइडलाइन के आधार पर चलेंगे, ये तो निश्चित है। सबसे बड़ा दूसरा विषय है जय भगवान गोयल जी का। पिछले लगभग 2 महीने से मैं इस घटना से संपर्क में हूँ, और नियमित रूप से उनके पुत्र और गोयनका जी मेरे पास आते रहे हैं, और उनसे प्रेरित होकर के मैंने लगभग कोई भी ऐसा विश्व हिंदू परिषद का अधिकारी नहीं है जिससे मैंने बात न की हो। विश्व हिंदू परिषद के बीच में आवाज आ रही है। विश्व हिंदू परिषद के दिनेश जी से बात की, चंपत राय जी से बात की, ओम प्रकाश सिंघल से बात की। इसके अतिरिक्त खन्ना जी से बात की, और बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा। योग वाले दिन वो आए थे, फोटो उनके पास फोटो है, उनको कहना फोटो मुझे भेजें। तो इस प्रकार से मैंने संघ के अधिकारियों से भी इस विषय में चर्चा की, और मंत्री महोदय जो लॉ मिनिस्टर है उन तक की बात पहुंचाई गई कि ये निर्दोष व्यक्ति है और इसको जल्दी से जल्दी कम से कम जमानत दिलाई जाए। लेकिन होता क्या है, ऐसा लगता है कि दुराग्रह पूर्वक इस प्रकार का कार्य हुआ है। हम इसको कह सकते हैं कि बड़े बड़े रेप के केस में, मर्डर के केस में जमानत मिल जाती है। इनको जमानत मिली हुई है, और इस अपील की दृष्टि से हाई कोर्ट में गए थे। कह दोगे ना? और अपील, आप बीच में बोलते हैं ना तो काम गड़बड़ हो जाता है। तो हाँ, तो वहां पर जमानत उनको पहले ही मिल चुकी थी। हाई कोर्ट में इसलिए गए थे कि ये जो सजा है वो समाप्त की जाए, क्योंकि उनके तथ्य से इस प्रकार के जिसमें वो निर्दोष है। जिस वक्त वहां पर झगड़ा हुआ, उपद्रव हुआ, उस समय जय भगवान गोयल वहां पर नहीं थे। उन्होंने कालांतर में काफी समय के बाद पुलिस ने उनको वहां पर बुलाया कि इसे सारी कुछ शांत करने के लिए, व्यवस्था करने के लिए आप आइए और इनको लोगों को समझा कर शांत करिए। और उसी आधार पर वो वहां पर गए थे, और इस आधार पर जाने के बाद उसके बाद उनका नाम इसके अंदर जोड़ दिया गया। ये प्रामाणिक वैसे सत्य है। तो इस आधार पर उन पर थोप दिया और उस पर केस चलता रहा। अब जो व्यक्ति सामान्य घटना को लेकर के 10 वर्ष तक जूझता रहे कोर्ट के अंदर, और फिर भी फैसला आवे तो इसके खिलाफ आवे, और फैसले में 6 महीने की सजा हुई,
उस सजा अनुचित होने के कारण उनको ऐसा लगा कि मुझे हाई कोर्ट में जाना चाहिए, तो हाई कोर्ट में गए। हाई कोर्ट में जो सजा तो बरकरार रखी, लेकिन उसके साथ साथ जमानत जो थी वो भी उनको कैंसिल कर दी। तो आखिर जमानत कैंसिल करने का क्या आधार था, हमको तो समझ में है। इन्होंने न कोई खून किया है, न किसी प्रकार रेप का केस है, न किसी प्रकार का कोई ऐसे उपद्रव है, लेकिन केवल और केवल ये समाधान के लिए गए थे और मंदिर के लिए गए थे। कोई किसी की हत्या नहीं हुई, किसी को गाली गलौज नहीं, कुछ नहीं हुआ, और इस प्रकार का उसको केस लगा दिया। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि यदि इस प्रकार के जुझारू रूप से हिंदू कोई व्यक्ति हिंदू समाज के हित के लिए, भले के लिए कोई काम करता है और इस प्रकार की उन पर विपत्ति आती है और कोई भी संगठन आगे बढ़कर उनकी इस प्रकार की परिस्थिति में सहयोग नहीं करता है, तो हिंदू समाज के लिए बहुत बड़ी लज्जा की बात है। और आज भारत सरकार हिंदू माइंडेड है और इसके साथ साथ हमारे लोगों के पकड़ में काफी कुछ है। हमको चाहिए कि न्याय तो दिलावे, कम से कम उनकी सजा बरकरार रखे, कोई चिंता नहीं, लेकिन जमानत दिला करके केस आगे बढ़ावे, जिससे कि फैसला होगा, देखा जाएगा। लेकिन आज क्या है कि उसको जमानत नहीं मिल रही, सबसे बड़ी दुख की बात है। अब हम देखते हैं कि छोटे छोटे केस में जमानत मिल जाती है, बड़े बड़े केसों में जमानत मिल जाती है, लेकिन उसके किस कारण से जमानत नहीं दी जा रही है, ये बड़ा सोच का विषय है। अब हम लोग सब जानते हैं जय भगवान गोयल के विषय में कि उन्होंने सारा जीवन, जब से हम लोग उनको जानते उससे पहले से, निरंतर हिंदू समाज के हित के लिए वो काम करते रहे। और आज जब उनकी आवश्यकता है, हिंदू समाज एकदम चुप है, खामोश है, तो एक बहुत बड़ा चिंतन का विषय है, कौन व्यक्ति इस प्रकार का जुझारू बन करके आगे आएगा। आप सब लोग जानते हैं जिस प्रकार से हिंदुओं के लिए उन्होंने काम किया है, मंदिरों के लिए काम किया है और पूरे भारत के लिए काम किया है। जहां जहां समझो कि भारत पर किसी प्रकार की आपत्ति विपत्ति हुई, वो आगे बढ़कर के काम करते रहे। उनको कोर्ट के विरुद्ध जाना पड़ा तो वो विरुद्ध भी गए। तो इस प्रकार का जुझारू कार्यकर्ता के लिए यदि समाज में ये जो हमारे विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ अधिकारी है या सब आगे बढ़कर के उसको मार्गदर्शन नहीं करते हैं, नहीं उसका कोई समाधान निकालते हैं, तो ये बड़ा दुख का विषय है। तो मेरा तो ये निवेदन है कि संपूर्ण हिंदू समाज को आगे आकर के इस विषय को लेना चाहिए। बेशक केस चलता रहे, केस की कोई चिंता नहीं, लेकिन जब तक फाइनल न हो जाए, जब तक अंतिम निर्णय न हो जाए, तब तक उनको जेल तो न हो, कम से कम, है ना। आज कोरोना का काल है, जेल में संक्रमण फैला हुआ है, और यदि उनको इस प्रकार का कोरोना का कुछ हो तो कौन जिम्मेवार है? सरकार तो कुछ करेगी नहीं। तो इस दृष्टि से मेरा निवेदन है कि हम सब लोगों को, विशेष करके हमारे जो बड़े संगठन है, उन संगठन को प्रेरित करना चाहिए कि इसके लिए। महाराज जी 1 मिनट में रोकना चाहूंगा, ये जूम की मीटिंग बंद होने वाली 1 मिनट में, अगर ये बंद हो जाती पुनः इसी लिंक पे हम दोबारा जुड़ जाएंगे। जी महाराज जी प्रारंभ रखिए। ठीक ठीक। तो मेरा ये कहने का मतलब था कि इसके लिए हम सब लोगों को मिल करके बड़े बड़े संगठनों को प्रेरित करना चाहिए और उनको बाध्य करना चाहिए कि इसमें आगे आकर के कुछ अपना सहयोग करे। मैं अधिक न कहते हुए इतनी से अपने आप की वाणी को विराम करता हूँ। बहुत सुंदर।